आज जया एकादशी के व्रत पर हम आपको जया एकादशी से जुड़ी एक कथा सुनाएंगे। जया एकादशी हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है क्योंकि इस दिन स्नान दान करने का महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशी अपना अपना महत्व रखती हैं। अगर बात की जाए जया एकादशी की तो इस दिन आपको विष्णु भगवान के साथ माँ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आइए आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं जिससे आपको पता लगेगा जया एकादशी वाले दिन हमें तुलसी माँ की पूजा क्यों करनी चाहिए। एक बार एक राज्य में राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही बलवान और शौर्यवान था। उसके राज्य में किसी भी बात की कमी नहीं थी। वह विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का बहुत बड़ा भक्त था और उसने पूरे राज्य में ये बात कह रखी थी कि सभी लोग विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे। अगर किसी ने भी इनका अपमान किया तो उन्हें दंड मिलेगा, जिस वजह से पूरा राज्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा करा करते थे। उन्हीं में एक ब्राह्मणी भी थी जो तुलसी माँ की बहुत पूजा करती थी। वह विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का भी पूजन करती, पर साथ में तुलसी माँ की भी पूजा किया करती। एक बार राजा उधर से नगर का भ्रमण कर रहे थे। उनकी नज़र जब ब्राह्मणी के घर पर पड़ी तो उन्होंने देखा ब्राह्मणी तुलसी की पूजा कर रही थी। यह देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और वह ब्राह्मणी के पास आए और बोले, हे मूर्ख औरत, ये तू क्या कर रही है? तू इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रही है, जबकि मैंने कह रखा है कि सभी लोग नारायण और लक्ष्मी की पूजा करेंगे। हाँ हाँ राजन, मुझे पता है, मैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, पर ये तुलसी माँ है जो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। मेरे राज्य में सिर्फ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की ही पूजा होगी। इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। नहीं नहीं राजन, ऐसा अपराध मत कर। अगर तूने इस पेड़ को उखाड़कर फेंका तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। ये तू क्या कह रही है मूर्ख औरत? लगता है तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। नहीं नहीं राजन, मुझे तो अपने प्राण प्रिय हैं। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए ही ये सब कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने तुलसी का अपमान किया तो आप पर विष्णु भगवान क्रोधित होंगे, क्योंकि ये उन्हीं की पत्नी है। नहीं, विष्णु भगवान की सिर्फ लक्ष्मी माँ पत्नी है और कोई नहीं। यह कहकर राजा ने तुलसी का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और बोली, हे राजन, ये आपने क्या किया? आपने तुलसी का अपमान किया है। हाँ किया, और तुझे भी इस नगर से निकाला जाता है। जा, मेरे राज्य को छोड़कर चली जा। अगर मेरे राज्य में दिखाई दी तो तुझे मृत्युदंड मिलेगा। यह सुनकर बुढ़िया राज्य छोड़कर चली गई और राजा अपने महल वापस आ गया। महल में आने के बाद राजा को रात में तुलसी माँ ने स्वप्न दिया और कहा, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, तेरा धन सारा नष्ट हो जाएगा और तू कंगाल हो जाएगा। यह सुनकर राजा की आंख खुल गई। अगली सुबह जब वह उठा तो काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि उसका सारा धन नष्ट हो चुका था, क्योंकि दूसरे राज्य ने उस पर आक्रमण किया था और सब कुछ तहस नहस हो चुका था, जिससे राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और बोला, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माँ, मैं तो आपकी कितना पूजा करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? कृपया करके मुझे बताएं। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका महल भी हड़प लिया गया था, जिस वजह से राजा अब इधर उधर भटक रहा था और भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में एक साधु बैठा हुआ था। साधु की नज़र जब राजा पर पड़ी तो उसने कहा, हे राजन, आपकी ये दुर्दशा किसने कर दी? इस पर राजा ने बताया, उसके राज्य पर हमला हुआ और उसका राज्य छीन लिया गया। तभी उसे वहाँ वही बुढ़िया दिखाई दी जो तुलसी माँ की पूजा कर रही थी। बुढ़िया को देखकर राजा को सब कुछ याद आया और ये भी याद आया कि सपने में तुलसी माँ ने उन्हें श्राप दिया था, और वह बुढ़िया के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। बुढ़िया ने जब राजा को देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और बोली, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझ पर पाप लगेगा। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब आपकी कृपा ही है। आपने ही मुझे उस दिन श्राप दिया जिस वजह से मेरा राज्य धन सब कुछ नष्ट हो गया है। नहीं नहीं राजन, मैंने आपको कोई श्राप नहीं दिया, मैंने तो बस आपको बताया था अगर आप तुलसी का अपमान करेंगे तो आपके साथ ये होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है ये सब मेरे कोई पुण्य
पुराने पाप हैं, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं नहीं राजन, पुराने पाप नहीं, बल्कि आपने जो तुलसी का अपमान किया है इसी वजह से ये सब हुआ है। तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी वहां पर साधु आया और साधु ने राजा से कहा, अगर आप इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कुछ दिन बाद जया एकादशी है। आपको जया एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान के साथ माँ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। आपका राज्य वापस मिल जाएगा। क्या आप सही कह रहे हैं साधु महात्मा? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुआ और उसने साधु से पूरी विधि पूछ ली। जब जया एकादशी आई तो राजा ने पूरी भक्ति भाव से जया एकादशी का व्रत किया, दान पुण्य किया और कथा सुनी। अगली रात ही राजा को स्वप्न आया कि उसका राज्य उसे वापस मिल जाएगा। तभी वहां पर एक सैनिक आया और बोला, राजन चलिए, वो राजा वहां से भाग गया है। क्या राजा भाग गया? पर क्यों? पता नहीं, वो कह रहा था उसे किसी ने बहुत तेज मारा और वो ये भी कह रहा था हमारे महल में कोई भूत है। ये सब सुनकर राजा को समझ आया कि रात में जो उसे स्वप्न आया था वह पूरा हो गया और उसने विष्णु भगवान और तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे तुलसी माँ, मैंने जो अपराध किया था लगता है वह उसका प्रायश्चित हो गया है, इसीलिए आपने मेरा राज्य वापिस लौटा दिया है। अब मैं आपका कभी भी अपमान नहीं करूँगा। इसके बाद राजा अपने महल वापस आया और आराम से राज्य में व्यतीत करने लगा और उसने पूरे राज्य में ये बात फैला दी कि एकादशी वाले दिन विष्णु लक्ष्मी जी के साथ तुलसी की भी पूजा की जाएगी। इसी के साथ राजा स्वयं भी जया एकादशी वाले दिन तुलसी माँ की विशेषकर पूजा किया करता था। इस तरह राजा को धन संपत्ति शौर्य सब कुछ मिला और उसका यश तीनों लोकों में फैला। इसीलिए हमें जया एकादशी वाले दिन व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखना चाहिए और इस दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा के साथ हमें तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान को तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हें तुलसी अत्यंत ही प्रिय होती है। और इस दिन आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके ऊपर ये देवी देवता क्रोधित हों, क्योंकि यह तिथि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए एकादशी वाले दिन आपको शुद्ध विचार रखने चाहिए।